फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे शेयर करेंगे एक वाटरमेलन जो कि हमारे टेरेस गार्डन से हमें मिला है और बिना किसी खास मेहनत के। इसका सीड मेरे दीदी के बेटे ने ग्रो किया था, जो कि बच्चे खेल खेल में सीड्स ग्रो कर ही देते हैं और जब वो जर्मिनेट होते हैं तब और भी ज़्यादा खुशी होती है उनको। और बच्चों के साथ आपको गार्डनिंग करनी भी चाहिए, उनसे सीड्स ग्रो करवाने चाहिए, फिर वो जब जर्मिनेट हों तो उसका रिज़ल्ट उनसे शेयर करना चाहिए, तो उनको अप्रिसिएशन मिलता है। इस तरह से वो मोटिवेट होते हैं और आगे गार्डनिंग करने की चाहत बढ़ जाती है। तो इससे बच्चों को कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलता है, तो उसका रिज़ल्ट भी आप ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। तो ये जेट्रोफा के पॉट में ग्रो कर दिया था, जो कि काफ़ी छोटा पॉट है, इतना बड़ा पॉट नहीं है, लगभग 10 इंचेस का पॉट है और इसमें इतनी जगह भी नहीं है क्योंकि जेट्रोफा की रूट्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं। तो हमने इसको सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि जब इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हुई तभी इसको ज़्यादा सीरियसली लिया। आप देख सकते हैं इस पर किसी तरह का हमने नेट का भी यूज़ नहीं किया है, बचाव नहीं किया है, जबकि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बंदर हैं। तो शुरू में इसको आने दिया, लेकिन जब ये इतना बड़ा हो गया तब मुझे लगा कि इसको थोड़ा कवर करना चाहिए और इसको देखते हैं, बचा सकते हैं तो बचाएंगे। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। फिर एक और वाटरमेलन इस पर दिखाई दिया तो फिर और भी ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई। लेकिन ये इतने छोटे पॉट में था, इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है क्योंकि रूट्स फैल चुकी हैं प्लांट की, जो दूसरा प्लांट लगा हुआ है। तो ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा फ्रूट हमें मिल जाएगा। फिर भी इसने ग्रोथ की और केवल एक ही फ्रूट इस पे बन पाया। जो दूसरा फ्रूट इस पर आ रहा था वो झड़ गया। ऐसा होता है जब प्लांट को ज़्यादा पोषण नहीं मिल पाता है, तब वो जो एक मेन फ्रूट उसका है उस पर ही फोकस करता है और सारी एनर्जी उसी में ही अपनी लगा देता है ग्रोथ करने के लिए। तो हमने एक ही फ्रूट इस पर आने दिया, वो दूसरा फ्रूट अपने आप झड़ गया। धीरे धीरे ये फ्रूट बड़ा होता गया। ये तो पता था कि बहुत बड़ा नहीं होगा ये फ्रूट, लेकिन जितना भी होगा हम इसको बचा पाएंगे तो ज़रूर बचाएंगे, क्योंकि बंदर आप जानते ही हैं हमारे यहाँ कितने ज़्यादा हैं। तो जो ग्रीन नेट रखा हुआ था वो लगभग 10 मीटर ग्रीन नेट था और इसको कुछ इस तरह से हमने इस पर लगाया, क्योंकि बंदरों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि कोई चीज़ छुपाई गई है। तो जैसे कबाड़ होता है कुछ उस तरह से हमने इसको यहाँ पे फिक्स किया, जैसे बंदर को लगे ही नहीं कि यहाँ पे कुछ है। तो प्लांट पर भी धूप आनी ज़रूरी थी क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना होता है प्लांट को फूड बनाने के लिए। तो फिर पत्तियों को हमने बाहर रखा और केवल फ्रूट को ही अंदर छुपाया। और जो इसकी एक और ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही थी वो भी अंदर रह गई, उसकी वजह से वो भी धीरे धीरे सूखने लगी। लेकिन कोई बात नहीं, जो मेन फ्रूट था वो बिल्कुल सही चल रहा था और हमने इसमें कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, जब लगा कि इस पर फ्रूट बन रहा है तो एक बार गुड़ाई करके 2 मुट्ठी गोबर की खाद हमने यानी काऊ डंग ऐड कर दिया था और बस उसी में ही ये फ्रूट हमें मिल गया। तो अब एक आशा जगी है कि हाँ, बंदर के रहते हुए भी हम अपने यहाँ पर फ्रूट्स पा सकते हैं। तो आगे कोशिश करेंगे कि अच्छे बड़े ग्रो बैग में हम ये प्लांट ग्रो करें। वाटरमेलन हो गया या मस्क मेलन हो गया, खरबूज तरबूज, ये आप बहुत आसानी से टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। मिनिमम 12 इंचेस का पॉट आप ले सकते हैं और ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप ग्रो बैग्स आते हैं 24 इंचेस के, वो आप ले सकते हैं। तो अब बारी थी इसको हार्वेस्टिंग की। तो क्योंकि धीरे धीरे बेल सूखती जा रही थी और फ्रूट को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। आप में से काफ़ी व्यूअर्स ग्रो करते होंगे वाटरमेलन या मस्क मेलन अपने टेरेस गार्डन में, लेकिन हमारा ये फर्स्ट टाइम है क्योंकि बंदरों की वजह से हम कोई भी फ्रूटिंग प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप में से काफ़ी लोगों को ये कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हमने ये फ़र्स्ट टाइम किया है तो हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार हमने लौकी भी ग्रो की थी, उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आगे हमारी कोशिश रहेगी कि इसको अच्छे से हम ग्रो करें और आपसे शेयर करें। तो बिना किसी फर्टिलाइज़र के, बिना किसी एक्स्ट्रा केयर के आपको इतना अच्छा फ्रूट मिल जाए तो खुशी तो होगी ही। तो हमने केवल 2 मुट्ठी खाद का प्रयोग करके इतना अच्छा वाटरमेलन तरबूज मिल गया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो एक दिन हमने इसको रखा रहने दिया, फिर इसको नेक्स्ट डे हमने कट किया। देखते हैं कि ये किस तरह का निकलता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रूट कच्चा रह जाता है और वो रेड नहीं हो पाता। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, ये कट करने में इतना ज़्यादा सॉफ्ट है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, प्योर है। और सबसे अच्छी बात है ये ऑर्गेनिक है क्योंकि गोबर की खाद यूज़ की गई है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से तैयार किए हुए फ्रूट्स इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। जो मार्केट में भी मिलते हैं वो काफ़ी दिन के टूटे हुए रखे रहते हैं, उसके बाद वो हार्ड हो जाते हैं। ये फ्रूट कट करने में इतना सॉफ्ट है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। बहुत मीठा फ्रूट था ये और बहुत सॉफ्ट था। इसका जो नॉर्मली हम वाइट पोर्शन जो होता है तरबूज का वो नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरबूज का जो वाइट पोर्शन था वो भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी था। काश ऐसा कुछ इसमें बटन होता कि हम आपसे एक्सप्लेन कर सकते इसका टेस्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
तो कोई बात नहीं, ऐसा आप समझ सकते होंगे, हमारी बातों से आपको लग रहा होगा बहुत ही टेस्टी फ्रूट था। तो अगर आपको भी ग्रो करना है तो आप भी ग्रो कर सकते हैं ईज़िली। जनवरी से जून तक इसके सीड्स आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। लिमिटेड वाटरिंग कीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, हल्की नमी बनाए रखिएगा। कम से कम 4 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा फुल डे सनलाइट आप दे सकते हैं प्लांट को। फर्टिलाइज़र भी गोबर की खाद से ही काम चल जाता है। इसके अलावा लीफ कंपोस्ट, किचन वेस्ट मैन्योर, जो आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। हर 20 से 25 दिन में आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे तो फ्रूट बड़ा आएगा। तो एक छोटे से बच्चे की मेहनत थी जो आपसे शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।